उनकी जगह ज़्यादा। क्या दिक्कत है, क्या नाम आपका? इधर इधर कैमरे में देखना। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं यूपी से आई हूँ यहाँ पे। लास्ट 1 ईयर से मैं दिल्ली में हूँ और लास्ट ईयर भी यहाँ पे मैंने देखा था कि इतना पानी भर जाता है और तब भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं हुई थी। अगर जब तक ट्रेजेडी नहीं होती तब तक सिस्टम कोई भी एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं रहता है, तब तक तो बस चलता रहता है काम। जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, बच्चे प्रोटेस्ट पे उतर आए, तब जाके यहाँ पे एक्शन के लिए कोई कुछ बात कही गई है कि हाँ अब एक्शन होगा, अब CBI इन्वेस्टिगेशन होगा। इससे पहले तक कहाँ था? इससे पहले भी यहाँ पे इतना सब हो चुका है। कल बारिश हुई, इतने एक वुमेन और उसके बच्चे को 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड उसका, वो लोगों की डेथ हुई यहाँ। मुझे आई एम नॉट अवेयर बट शायद गुरुग्राम में, नहीं, दिल्ली में ही हुई है, ईस्ट दिल्ली में मे बी। दिल्ली में हुई। हाँ, वो ड्रेन कुछ था ओपन, नाले में गिर गया। हाँ, इतना सब ऐसे रोज रोज होता है, कुछ तो पता ही नहीं चलता है। अब जैसे जैसे कि अभी 2 दिन पहले एक लड़के का, जो 2 दिन नहीं मतलब उसको दिन हो गए, नीलेश, उसका जब हुआ था इलेक्ट्रोक्यूशन से उसकी डेथ हुई थी, तब वो अकेला मरा था, इसलिए उसके ऊपर कोई ज़्यादा जांच नहीं हुई। उसका दिखा दिया कि हाँ उसने। क्या कहेंगे, प्रोटेस्ट चल रहा, सरकार इंश्योरेंस का दे रही है, क्या इतना प्रोटेस्ट चल रहा है? कंपेंसेशन सबसे बड़ी डिमांड जो हमारी कंपेंसेशन की थी। कल राउस के अथॉरिटी कोई आए थे मैसेज देने के लिए, उनने 50 लाख का बोला, वो भी इंस्टॉलमेंट में 25 लाख करके चंदा दे रहे हैं। क्या वो मतलब स्टूडेंट की यहाँ पे एस्पिरेंट पूरी लाइफ चली गई उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी। उनके पेरेंट्स के साथ साथ बाकी बच्चे जो यहाँ पे खड़े हैं, इनके पेरेंट्स के अंदर भी डर बैठ गया है अपने बच्चों को। मेरे पेरेंट्स मुझसे कह रहे हैं कि घर आ जाओ बेटा, यहाँ मत जाओ, प्रोटेस्ट में भी मत जाओ। इतना डर बैठ गया उनके अंदर कि मैं तो यहाँ पे रेगुलर आ रही हूँ, लेकिन वो लोग मना कर रहे हैं मुझसे कि घर आ जाओ, मत जाओ वापस। मुझे घर बुलाया जा रहा है, मेरे जैसे जितनी भी फ्लैटमेट्स हैं मेरी, उन्हें घर बुलाया जा रहा है। इतना प्रॉब्लम हम सबको फेस करना पड़ रहा है। सबके चक्कर में कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही क्योंकि बेसमेंट की लाइब्रेरी बंद हो गई है और बाकी लाइब्रेरीज की फ़ीस इतनी हाई कर दी गई है। दिल्ली की रैंक 118 है आउट ऑफ 140 ग्लोबल सिटीज़ में, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन है, इसकी लिवेबिलिटीज़ इतनी ख़राब है। ये हमारी नेशनल कैपिटल है, हमें सबसे पहले तो इसको सेफ रखना पड़ेगा ना, तभी तो हम बाकी चीज़ों, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है हमारी कंट्री को, हमारी कैपिटल है। हमारी दिल्ली और मुंबई सपनों का शहर बोला जाता है, उसकी भी इतनी बुरी कंडीशन है। इमोशनल हो गए आप हैं काफ़ी? इमोशनल आप देख रहे हो कि इतना सब कैसे हो रहा है, कहीं ना कहीं हम सबके दिल में डर इतना बैठ गया है कि क्या कर सकते हैं। इमोशन डरी हुई है। मैं कितनी डरी हुई हूँ। मैं 4 दिन से, मुझे ना नींद आती है सही से, मुझे सपने आ जाते हैं उल्टे सीधे, और ना तो मेरी पढ़ाई सही से हो रही है क्योंकि मैं उस टाइम यहीं पर थी जब ये इंसिडेंट हो रहा था। मैंने सब कुछ देखा था और वो सब देखने के बाद मुझे नींद नहीं आई थी पूरी रात। मैं हेल्पलेस फील कर रही थी कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही, जो बच्चे अंदर फंसे हुए थे। मैं बाहर थी, मैं खाना खा रही थी और वो बेचारे अंदर क्या हो रहा होगा उनके साथ, मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि पहले से ऐसा नहीं है कि पहले से सिस्टम को पता नहीं होगा कि यहाँ क्या हो सकता है। बेसमेंट में पानी जा सकता है, रोड पे इतना पानी भर जाता है, तो पहले से क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? ऐसा क्यों हुआ कि इतना होने के बाद यहाँ पे सालों भरता ही है, पानी भरता है। हर साल यहाँ पे भरता है। मैं तो लास्ट ईयर से आई हूँ तो मुझे लास्ट ईयर का पता है, इससे पहले का मुझे नॉलेज नहीं था यहाँ का। अब तो मैं किसी से भी नहीं कहूँगी कि यहाँ पर आए, अपनी लाइफ को ऐसे दाव पे लगाए। इससे अच्छा तो घर पे ऑनलाइन पढ़ ले, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे सारी चीज़ों का प्रॉब्लम है, रेंट का प्रॉब्लम रहता है, ओनर परेशान करते हैं रेंट देने के लिए। अगर एक दिन भी आगे पीछे हो जाए तो बच्चों को परेशान कर दिया जाता है। एक लड़की ने सुसाइड कर लिया इसके चक्कर में, रेंट के लिए। एक लड़की ने नोट डाला था अपना सुसाइड के लिए। ऑफकोर्स और भी रीजंस होंगे, लेकिन वन ऑफ द रीज़न इज़ रेंट। एक रीज़न रेंट भी था। कैसे लोग हैं ये, मतलब बच्चों की प्रॉब्लम नहीं समझते? उन्हें तो रेंट से मतलब रहता है। कहीं कुछ बच्चों को तो सिक्योरिटी भी वापस नहीं करते ओनर। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अच्छे ओनर मिले हैं, मेरे ओनर अच्छे हैं, लेकिन सबके नहीं होते हैं। कुछ लोग सिक्योरिटी भी नहीं वापस करते हैं बच्चों को, कुछ ना कुछ बोल के कि ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया, और सिक्योरिटी ले लेते हैं मंथ के पहले सिक्योरिटी देना पड़ता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है, रेंट भी देना पड़ता है। हम दिल्ली आते हैं, हमें पहले ही इतना लूट लिया जाता है, उसके बाद में फिर प्रोसेस चलती ही रहती है, कभी ये ख़त्म तो होती नहीं है। इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, इट इज़ नीडेड। सपनों के लिए आते हैं, लेकिन मतलब इतना कठोर धरातल मिलता है यहाँ पर। ऑफकोर्स इतने बच्चे आते हैं, अपने सपना लेकर आते हैं, और
इतने सालों तक यहाँ पे रहते हैं, इतना बुरा कंडीशन रहता है यहाँ का, कोई नहीं देखता। अभी इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गया है तो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो बाकी हमें भी मौका मिला है कि अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख पाएँ। वरना इससे पहले आप मतलब कौन ही हमारे व्यूज़ जानने के लिए आ रहा था, नहीं, हम कहीं भी नहीं जा पा रहे थे ना। और इतना तो नहीं होता है। और ब्रोकर्स का लोग पूछ रहे हैं कि ब्रोकर्स के साथ लड़कियों को हैरेसमेंट होता है, वो होता है, लेकिन लड़कियाँ कहाँ जाएँ? उनको एक डर रहता है कि अगर हम ये सब बताएंगे तो हमारे पेरेंट्स हमें वापस बुला लेंगे। क्योंकि अगर हम किसी को बता रहे हैं कि हमारे संग ऐसा हो रहा है, पेरेंट्स तो डर जाते हैं, कहते हैं तुम वापस आ जाओ। और वो तो यहाँ आती हैं अपना मतलब सपना लेके, वो कैसे बता पाएँ कि ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है। पेरेंट आपके बुला रहे हैं? मेरे भी पेरेंट्स मुझसे बोल रहे हैं, आज ही बोल रहे हैं। पेरेंट तो बुला रहे होंगे कि घर आ जाओ। मेरे पेरेंट्स बुला रहे हैं, ऑफ कोर्स बुला रहे हैं। वो मुझसे कह रहे हैं बेटा घर आ जाओ, 15 दिन तक घर रह लो, उसके बाद चली जाना अगर कंडीशन ठीक हुई तो। और मुझे पता है एक बार मैं चली गई तो वापस भेजना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि जानते हैं वो लोग कि यहाँ पे हमारी लाइफ को कितना खतरा है, इससे उन्हें समझ में आ रहा है कि हमारी भी बच्ची लाइब्रेरी में जाएगी, और अगर गई और ऐसा कुछ हुआ तो फिर से। और लाइब्रेरी ही नहीं, यहाँ पे पूरी दिल्ली में कहीं भी कुछ सेफ्टी नहीं है, इतने तार रहते हैं, कहीं भी कुछ हो जाए, कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है, हम वहाँ पे क्या करेंगे? मेरा तो खुद का रूम का जो गेट है ना बिल्डिंग का, वो भी लोहे का है, ऊपर तार है, कभी भी करंट आ जाएगा। फिर सिस्टम क्या हमारी गलती निकालेगा कि हमने गेट छू लिया तो तार गेट छू लिया है ना, वही तो उसके संग क्या गया? गेट नहीं छूना चाहिए था। हम कहाँ फिर गेट नहीं छूएंगे तो कैसे? किस चीज़ को ना छुए? वही तो, कहाँ पे नहीं निकलें, कहाँ पे निकलें? कोई भी कुछ भी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं होता है, बस इधर से उधर जिम्मेदारी अपनी बस वो होती है। सबसे बड़ी बात तो है ना कि आज तक किसी भी अधिकारी ने गवर्नमेंट के ये आके क्यों नहीं चेक करा कि बच्चे कितने अनहाइजेनिक कंडीशन में रह रहे हैं। यहाँ पे एक तरह के तवेले हैं, तवेला टाइप हैं वो, ना तो वहाँ पे कोई। लड़कियाँ होने की अपनी चुनौती है, कई बार निकलना मुश्किल होता है, सुरक्षा की चुनौती अलग है। सारी निकलने की बात अंकल इंदिरा बता रही थी किस तरह से लड़के ने स्टोकिंग की, पीछे पड़ गया, कैसे जान बचाई। अंकल ये सब तो होता ही रहता है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पटेल नगर में जो साइड में जहाँ पे चाय वगैरह का शॉप्स रहते हैं, वहाँ पे बैठ के लोग ड्रिंक करते हैं, बैठे रहते हैं, सिगरेट पीते हैं। कहाँ तक हम लोग बचेंगे? इस पे तो हम लोगों को खुद से स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा सिस्टम के भरोसे नहीं रह सकते हैं ना कि वो आके हमें सपोर्ट करे। इसके लिए हमें खुद को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि लड़कों को हम कहाँ तक देखेंगे कि कोई और आके हमें बचाए? हमें खुद से इसके लिए ऊपर लेना पड़ेगा। इस पर तो हम नहीं कर सकते हैं कुछ, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि कोई अगर हमें स्टॉक कर रहा है तो हम उसको जवाब दे पाएँ। लेकिन मैं भी अभी नहीं हूँ इतना स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैं बन रही हूँ। हो जाओगी तुम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, अगर इतना बोल रही हो तो तुम स्ट्रॉन्ग हो। अकेली इस शहर में रह रही हो तो स्ट्रॉन्ग हो, महसूस करो सब, ऐसा नहीं, कोई कमज़ोर नहीं बनाता भगवान। अब क्या चाहते हो सिस्टम से? बस यही चाहते हैं कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरा करने की कोशिश करें वो लोग। उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब देखना। ये जो भी है, ये मेन चीज़ तो प्रॉब्लम तो सिस्टम का ही है ना। सब अपनी अपनी कह देते हैं कि यहाँ पे कोचिंग का है, मेन प्रॉब्लम करप्शन है। अगर करप्शन ही ठीक नहीं होगा, क्योंकि बेसमेंट में लाइब्रेरीज इलीगल है, ये सबको पता है। लाइब्रेरीज और क्लासरूम्स कि अभी थोड़ी दूर चले जाओ, चल रही है लाइब्रेरी, चल रही है बेसमेंट में। अंकल वही ना, कहाँ तक बंद होंगी लाइब्रेरी? कोई ना कोई खोल लेगा, लोग पैसे देंगे और फिर हो जाएगा काम शुरू। ये चीज़ कौन देखेगा? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना। कोर्ट की तरफ से ना, कोर्ट की तरफ से जब तक पूरा बैन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक कड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन रिक्वायर्ड है यहाँ पर। स्टेट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन्स लाइव्स। राइट टू लाइफ इज द बेसिक राइट ऑफ ऑल ह्यूमन। जान नहीं होगी तो क्या किया जा सकता है? तो ये थी वो लड़कियाँ जो इस समय दिल्ली में अकेली रहकर तैयारी कर रही है, अपनी दुख है, अपने दर्द हैं, आंखें नम है, अभी रो रही है, देख सकते हैं आप किस तरह से वो इमोशनल होगी। नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है। तो तुम तो अधिकारी बनने आई हो, कल अगर तुम बन गई तो क्या करो, क्या बदलोगी, क्या बनना है ये बताओ? मैं यहाँ पे ऑफकोर्स IAS बनने आई हूँ। मैं आई और मैं इतना मैं अभी मेरी 19 ईयर्स की एज है, तो मैंने इतना सब नहीं देखा था। मेरा इतना ज़्यादा एक्सप्लोर भी मैंने नहीं किया था। मैं यहाँ की बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ, सीख रही हूँ कि कैसे, जब मैं प्रोटेस्ट में आई ना, मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है कि यहाँ पे बच्चे कैसे आवाज़ उठाते हैं, कैसे बोलते हैं। लेकिन मैं बस यही चाहूँगी कि अगर मैं IAS बनती हूँ तो मैं कैसे भी, कोई भी करप्शन में किसी भी तरह से हाथ ना दूँ। मैं हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऊपर रखूँ, अपनी प्रायोरिटी को दूसरों की सेफ्टी इंश्योर करूँ। मैं अपनी मैं अगर बनी तो मैं बस इतना चाहूँगी कि मैं कहीं ना कहीं। हालांकि लोग बदल जाते हैं, अधिकारी बनने के बाद, रुतबा आने के बाद सब बदल जाते हैं।
हाँ अंकल, ये डर तो मुझे भी है, लेकिन मैं अपने आप को इंश्योर करूँगी कि मैं एथिकल रहूँ। मैं एथिक्स पढ़ रही हूँ, मुझे हमें एथिक्स पढ़ाया जा रहा है, उसमें हमें ये सब सिखाया जा रहा है जो आज ये सब देख रहे हैं हम। शायद मैं उतना उसको फील नहीं कर पाती। मैं क्लास में पढ़ रही हूँ और आज यहाँ आके मैं वो सब देख रही हूँ। मैं क्लास में पढ़ती थी, मैं आंसर्स लिखती थी, मुझे मैं लिख देती थी, लेकिन जो मैं फील कर रही हूँ आज यहाँ पे आके, उससे मुझे समझ में आ रहा है कि सच में यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम है, सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी प्रॉब्लम है। तो ठीक होना है। हाँ, इसको बहुत ज़रूरी है ठीक होना। हम कहीं ना कहीं हम ही जैसे एस्पिरेंट्स जाके आगे ये सब सुधार सकते हैं। हम यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, आज जो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है कल वो जाके आईएएस ऑफिसर बनेगा, भले ही सिस्टम। हाँ, ये कहा जाता है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, बट हमें तो ये ट्राई करना है ना अपने साइड से कि हम एथिकल रहें, हम ना रहे। हम वैसे ना बने। इंदिरा से भी उम्मीद है वो भी ना रहेगी। मैं भी नहीं रहूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि हमने जो पढ़ा है हम उसको अप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ भी हो जाए बट अप्लाई करेंगे जी। लड़कियों से ज़्यादा उम्मीद है। तो ये वो लड़कियां थी जो अकेली रहकर शहर में, दिल्ली में तैयारी कर रही है, लेकिन कई चीज़ों को लेकर काफ़ी इमोशनल है। इनका कहना है कि चीज़ें बदली जानी चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए तो वो सपोर्ट मिलना चाहिए। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि सरकार तक, अथॉरिटी तक ये पहुँचे, वो महसूस करें इन बच्चियों की प्रॉब्लम्स को और इन पर एक्शन लें। नमस्कार।